अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये फ्राइडे की थोड़ी सी क्लिप थी जो हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। तो मेरे हस्बैंड 5 रियाल शॉप में गए थे, मैंने आपको बताया था। वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली थी। डॉल्स तो मेरी बेटी के पास ही थी, उसके अलावा ये जो भी चीज़ें थी वो हम लोग ने यहाँ से ली थी। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 2 या 3, जैसे ये बॉक्सेस आपने देखे थे, कुछ भी आप फूड वगैरह इसमें डाल दो। मैं ज़्यादातर जो है ना प्लास्टिक के बॉक्सेस लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ बच्चे हैं, वो कभी मतलब वो तोड़ देते हैं, इस तरह कर देते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ प्लास्टिक की चीज़ें। तो यहाँ पे गार्डनिंग के लिए मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए ली थी। लाइक ऐसी घर में थोड़ी बहुत एक्टिविटी ये लोग करें, फ्री ना हो या ज़्यादातर टैब वगैरह में ना बैठें। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए ये लिया था, तो ताकि ये लोग इसी में ही बिज़ी रहें। बट ऐसा नहीं होता कि वो सारा वक्त इसी में रहते हैं। मोबाइल भी यूज़ करते हैं, ये भी लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। तो बस इसी तरह से दिन गुजर जाता है। तो ये था छोटा सा क्लिप फ्राइडे का। और इसके बाद क्या हुआ था, ये क्लिप मैंने नेक्स्ट फ्राइडे ख़रीदा था, बट मैंने सैटरडे की मॉर्निंग में बनाया था। और फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई थी। हमने नून ऐप से अपने बेटे के लिए कुछ मंगवाया था, तो आ गया था हमारा पार्सल। तो ये मेरा बेटा बैठ के जो है अनबॉक्सिंग कर रहा था। मैंने ऐसे देखा है कि पेरेंट्स जो भी काम करते हैं, बच्चे वो कोई भी काम करें, बच्चे उस चीज़ से बहुत इंस्पायर होते हैं। तो जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ, मैं अनबॉक्सिंग कर रही होती हूँ, तो मेरे बच्चों को बहुत मतलब उनको शौक़ होता है। तो यहाँ पे मेरा जो छोटा बेटा था, उसको पता था कि उसके लिए बाबा ने टैब मंगवाया, तो वो कह रहा था कि मैं अपने टैब को ख़ुद ही अनबॉक्स करूँगा। और ऑब्वियसली वो ख़ुद से तो नहीं कर सकता, बहुत टाइटली जो है चीज़ें बंद होती हैं, सब होता है, तो उसके साथ हमें हेल्प करानी होती है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मेरा न्यू मोबाइल आया था, तो मेरा ओल्ड मोबाइल कभी कभी मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ देखने के लिए। और जो मेरा एक और मोबाइल था, वो बिल्कुल ही उसकी स्क्रीन इन बच्चों ने गिरा गिरा के ना उसको बिल्कुल ही तोड़ दिया था। और मेरा बेटा बड़ा वाला जो है वो लैपटॉप यूज़ करता है, तो इसको होता है कि मुझे भी ना उस टाइमिंग में कुछ चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इसके लिए टैब लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दो ने कुछ भी नहीं बोला, वरना ऐसा होता है कि जो चीज़ एक के लिए लिए वो बाकियों के लिए भी लेना है। तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली इत्तेफाक से जो है ना इसकी एक्साइटमेंट आप देख रहे हो, टैब की जो स्क्रीन में है वो कैप्चर हो गई थी। और साथ ही इसका भाई भी बैठा हुआ था, वो भी बहुत खुशी खुशी देख रहा था। तो हमारे पास ये 2 बॉक्सेस आए थे, तो दूसरे में जो है वो इसकी स्क्रीन जो थी ना प्रोटेक्टर, वो रखा हुआ था। और फिर वो मेरे हस्बैंड ने खोल दिया था ऑलरेडी। तो मैं उनको कही थी कि आपने क्यों खोला, मैंने वीडियो बनानी थी। तो उन्होंने कहा चलो मैं इसमें से निकालता हूँ, तो तुम कर लेना। तो खैर फिर शाम में हम लोग बाहर निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक नई शॉप खुली है, मार्क एंड सेफ। मुझे वहाँ पे भी जाना था, और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बच्चों के लिए भी कुछ लेना है। तो यहाँ पर जब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। मैंने कहा बाबा कहाँ गए, बच्चों से मैंने पूछा। फिर खैर वो आए और हम लोग निकल गए। ये जो मार्केट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इधर जो ड्रेसेस है ना ब्राइडल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी, मेरा जो वलीमा था वो इधर सऊदी अरब में हुआ था। और उस वक्त मुझे शौक़ हुआ था कि मैं ना ड्रेस पहनूँगी। तो हम लोग ने बहुत ढूंढा ड्रेस कि हमें रीज़नेबल कोई मिल जाए, और मेरा दिल करा था कि मैं कोई वाइट या पेस्टल कलर का पहनूँ। तो अल्लाह अल्लाह करके हमें यहाँ पे एक शॉप मिल ही गई, और हम लोग बहुत खुश थे। मेरी नन लोग बहुत एक्साइटेड थे कि 4500 में इतनी खूबसूरत ड्रेस मेरे लिए मिल रही है। तो मेरी जो एक नन थे उसको अरबिक बहुत अच्छी आती है, तो उन्होंने लाइक बातचीत कर ली कि बोल्ड नेक नहीं चाहिए, स्लीवलेस है तो थोड़ी मतलब मुझे था कि थोड़ी स्लीव्स हो। तो उसने सारी बात कर ली। जब एंड में हम ज्वेलरी वगैरह की भी बात करने लगे कि ज्वेलरी इस तरह से नज़र आए ये वो, तो एंड में पता चला जी कि वो 4500 का सिर्फ रेंट पे हमें वो ड्रेस दे रहे हैं। तो फिर मेरी सास ने कहा नहीं, चलो यहाँ से। खैर फिर हम लोग दूसरी जगह गए थे, तो हमें अच्छी ड्रेस मिल गई थी, बहुत अच्छी मैक्सी मिल गई थी, और बहुत सस्ते में, यानी कि 1500 समथिंग में हमें मिल गई थी। तो सब खुश थे कि चलो बहुत अच्छी मैक्सी है, 1500 में हमें मिल गई। तो ये थी मेरे वलीमे की और इस जगह की एक छोटी सी स्टोरी। तो खैर ये जो बाज़ार है ये उस मार्केट से थोड़ा आगे चल कर आता है। ये बाज़ार बहुत ही मुझे क्यूट सा लगता है। यहाँ पे ना छोटे छोटे केबिन्स बने हुए, और ना उन केबिन्स के अंदर किसी ने फूड आइटम्स रखे हुए, कपड़ों की शॉप से कुछ केबिन्स बहुत बड़े बड़े हैं, शॉप्स जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो यहाँ पे मैं आई ना तो मतलब एक यूनिक सा फीलिंग्स आ रही थी, और थोड़ा सा ना अजीब सा ऐसे मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि ऐसा लगता है कि हम ना बहुत
बैकवर्ड में चले गए हैं कुछ इस तरह, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बड़ा ही कोई मतलब पिछले तर्ज का बना हुआ है। ऑब्वियसली हम इतनी मॉडर्न बिल्डिंग्स और ये सब कुछ जब हम देखते हैं तो फिर जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं तो थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि अजीब सा मुझे फीलिंग्स आती है। आई डोंट नो दूसरों को आती है कि नहीं आती, बट मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती है। तो खैर यहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये जो जगह थी जल गई थी और फिर गवर्नमेंट ने लोगों को जो है ये जगह पूरी बना कर दी थी और उनको उनके जो शॉप्स वगैरह थी उनको वो दिए थे। तो मतलब ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने इतना भी ख्याल किया और लोगों को ये जगह बना के वापस दी। तो यहाँ पे ईद के लिए मेरे हस्बैंड कहते कि बच्चों के लिए ना जो वाइट ड्रेस होता है सऊदी वो ख़रीदना है, क्योंकि इस बार वो कहते कि वो भी वही पहनेंगे। मैं जब शादी कर आई थी तो मेरे हस्बैंड वही पहनते थे यहाँ पे, या जीन्स पहनते थे या वो पहनते थे। फिर एक वक्त के बाद उन्होंने शलवार कमीज़ें वगैरह वो पहनने लगे, पाकिस्तानी ड्रेस जो होते हैं उन्होंने वो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। हम तो तोप बोलते हैं। तो ना अभी मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इस ईद में ना वो भी यही पहनेंगे और बच्चों को भी ना यही पहनाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक शॉप थी, मेरे हस्बैंड ने कहा था यहाँ से आके हम लेंगे। तो यहाँ पे मेरे छोटे बेटे ने तो अभी तक नहीं पहनी थी, बचपन में पहनी थी, अब उसको बचपन का क्या याद था। तो वो ना असल में गिर जाता है तो मुझे ना टेंशन होती है इसके लिए। तो यहाँ पे इसने पहनी थी, माशाल्लाह से ये इतना खुश था और मैं इससे पूछी थी कि आर यू हैप्पी, तो ही वाज शोइंग मी द थंब। तो बस यहाँ से हमने तीनों के लिए कपड़े ले लिए थे और फिर हम निकल पड़े। और मुझे ना कुछ मसाले वगैरह चाहिए थे। तो ये मतलब इधर जो ये जो शॉप्स हैं इधर फिर हम लोगों ने खैर गाड़ी में सामान रखा और फिर हम वापस निकल गए। तो इसकी ना थोड़ी बैक साइड पे एक शॉप है बड़ी सी, यहाँ पे हर किस्म के आपको ना मसाले मिलेंगे। और यानी कि इंडियन पाकिस्तानी चीज़ें भी इधर जो मसाले हैं या कोई भी चीज़ इस तरह की है जो आपको चाहिए वो आपको इस शॉप से मिलेगी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ लेकर आए और फिर यहाँ से हमने जैसे मतलब हर चीज़ सऊदी हो या मतलब अरबिक फूड्स में जो भी कुछ डलता है या पाकिस्तानी या इंडियन फूड्स में जो भी कुछ डलता है वो हर किस्म के मसाले जो है ना यहाँ पे आपको मिलेंगे। और चने दाल, हर किस्म की दाल वगैरह आपको यहाँ मिलेगी। और तो फिर यहाँ से हमने कुछ चीज़ें वगैरह ली। मुझे रेड चिली पाउडर लेना था और कुछ ब्लैक चने लेने थे और दूसरे कुछ 2-4 मसाले लेने थे और बेसन वगैरह ये सब, क्योंकि बेसन वगैरह ना हर शॉप में आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, कुछ शॉप्स में मिलती है। तो हमने वो सब चीज़ें लेके निकले। और यहाँ पे भी ना बाहर भी ना जैसे जो मेहंदी होती है, पाउडर मेहंदी वगैरह वो सब, और साथ ही साथ यहाँ पे छोटी छोटी फूड शॉप्स भी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड को हुआ, मेरी बेटी की स्पेशली नज़र पड़ गई थी मेहंदी कौन में। और मेरी बेटी को माशाल्लाह से मैं देखती हूँ उसको वो हर चीज़ का शौक़ है जो मुझे है और वो लेती है माशाल्लाह से। और कभी कभी तो मैं डाउन हो रही होती हूँ तो वो मुझे भी चीयर अप करती है। तो यहाँ पे ना वो कही थी कि मुझे मेहंदी चाहिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा इसको मेहंदी पसंद है? मैंने कहा आपकी बेटी और आपको नहीं पता। तो खैर फिर मेहंदी हम लोगों ने इसके लिए ली। और फिर यहाँ पे चप्पल हमें लेनी थी मेरे बेटे के लिए, बड़े वाले के लिए। तो बट हमें समझ नहीं आई, और हमें क्या हमारे बेटे को समझ में नहीं आई। जो हमें समझ आई तो उसने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर हमने कहा चलें फिर बाद में देखेंगे। तो फिर हम बहुत थक गए थे तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम थोड़ा सा स्नैकिंग करते हैं, उसके बाद फिर मार्केट सेफ की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मंतुक ख़रीदा था, वो उसके साथ ही था, करीबी शॉप था। तो यहाँ से हमने लिया था, कुछ में सॉस डाला हुआ था, कुछ सादे थे। तो मुझे ये इतना पसंद नहीं है, बस सो है। और मेरे 2 छोटे बच्चों ने तो नहीं खाया था, बट माशाल्लाह से मेरे बड़े बेटे ने बहुत शौक़ से खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो है वो चीज़ें ट्राई करता है, खाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं चाहती हूँ कि छोटे वाले भी करें, बट वो बहुत ही मूडी है। बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ अगर उनको पसंद नहीं आ रही है तो वो खाएंगे, अदरवाइज़ बोलेंगे नहीं नहीं हमारा पेट भर गया, और इस तरह से। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के ये रोल थे, एक चीज़ था और एक चिकन था, कीमा था। तो मैंने कीमा वाला तो नहीं, मुझे चीज़ वाला अच्छा लगता है, फिर मैंने ये खा लिया था। और इसके बाद हम इधर गए थे मार्केट सेफ, हम इधर गए थे। और ये पहले जो था मरजान था और अब ये चेंज हो के मार्केट सेफ हो गया। अंदर से तो जो बना हुआ है इंटीरियर वो सेम ही है, बट जैसे चीज़ें और जगह जो है वो चेंज हुई हैं। तो यहाँ पे मुझे खुशी हुई, जो बच्चियों के जो छोटे हार होते हैं मैं पाकिस्तान में भी लेती थी। तो पाकिस्तान में भी कुछ जगहों में 250 के मिलते थे, कुछ जगहों में तो 500 से भी ऊपर के मिलते थे। तो यहाँ मुझे ना 7 रियाल के वो मिल गया था। तो फिर मैंने एक उसके लिए ज्वेल उठाई, ईद के लिए बैंगल उठाया। और यहाँ पे ना लाइक ड्राई फूड आइटम्स थे। और इधर यानी कि इन्होंने हर चीज़ कवर अप की हुई थी, लाइक
फूड आइटम्स भी थे और बच्चों के स्कूल की आइटम्स भी थे। और यहाँ पे क्लिप्स वगैरह, मुझे ना बेसिकली क्लिप्स चाहिए थे अपने बालों के लिए, तो मुझे था कि कहाँ से जाकर लूँगी। तो इत्तेफाक से जब हम जब इधर आए तो इधर मुझे दिख गए। तो यानी कि फिर कप्स वगैरह जो होते हैं, किचन आइटम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ, और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे वही मैं चूज़ कर रही थी कि कौन सा वाला लूँ। असल में ये नहीं होता कि जैसे हम पाकिस्तान में लेते हैं ना, 1-2 खुले मिल जाते हैं, यहाँ पे इसी तरह पैकेट में चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ तो फिर मैंने वो लिया था। तो यहाँ पे मेरा बेटा नाराज़ हो गया था। हमने उसके साथ थोड़ा सा मस्ती की थी, तो फिर वो नाराज़ हो गया। खैर फिर हमने उसको उठाया, और उसको ये था कि बहन को सारी चीज़ें दिला रहे हो, हमें क्यों नहीं दिला रहे। तो उसको फिर हमने समझाया कि भाई वो लड़की है, उसकी अब उसमें चूड़ियाँ आती हैं, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, आपका तो कपड़े हैं, शूज़ हैं, वो हमने आपको लेकर दे दिया है। तो यहाँ फिर वो खैर समझ गया था। और यहाँ पे ना मुझे पार्क में कभी कभी होता है कि आप कोई खाने पीने की चीज़ है, कुछ लेके जाओ, तो उसका बैग चाहिए था। और पता नहीं क्या दिमाग हो गया है कि एक पल में होता है कि हाँ ये चीज़ लेनी है, और दूसरे ही पल में मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ये 12 पीसेस कप सेट्स वगैरह थे। मेजॉरिटी हम जहाँ पर भी इधर जाते हैं वहाँ पे 12 पीसेस नहीं होते, 6 पीसेस भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ज़्यादातर 4 पीसेस के होते हैं। और जैसे डिनर सेट है, टी सेट है, वो सब ज़्यादातर 4 पीसेस में होते हैं। और जो 5 रियाल शॉप वगैरह में अगर आप जाके इसे खुले ले लो तो वो सिंगल प्लेट्स होती है, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी भी ले लें। और यहाँ पे बहुत मतलब जो किचन आइटम्स होते हैं रीज़नेबल, सस्ते भी थे और महंगे वाले भी थे। अगर जिन्होंने महंगे लेने हैं वो महंगे ले लें। तो यहाँ पे ना मतलब ये ना हमें ऐसा बेसिकली ऐसा लग रहा था कि ये किसी इंडियन बंदे की शॉप है। हमें ज़्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि जो आइटम्स थे, जो चीज़ें थी, उससे अक्सर उन चीज़ों से पता चल जाता है। तो बहुत ही अच्छी शॉप मुझे लगी थी ये, बहुत ही अच्छी शॉप लगी थी मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियंस और पाकिस्तानियों की जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली सिमिलर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन बर्तनों में भी फ़िलहाल, क्योंकि ये नया खुला है, तो डिस्काउंट लगा हुआ था। मुझे नहीं पता बर्तन वगैरह कैसे होंगे कैसे नहीं। और इसका ना सेकंड फ्लोर नीचे जो था ना, जैसे किचन आइटम्स और बच्चों के बैकपैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, ज्वेलरी वगैरह, खाने पीने की चीज़ें थी। और ऊपर जो था बड़ों के, बच्चों के, सबके कपड़े, शूज़, बैग्स, सब कुछ थे। ऊपर वाला जो फ्लोर था वो इन चीज़ों से भरा हुआ था। चप्पल वगैरह भी थी यहाँ, बट हमें हमारे बेटे के लिए चप्पल लेनी थी और एज़ यूजुअल हम भूल गए थे। तो यहाँ पे तोप के नीचे पहनने के लिए इनर हमें लेना था, तो हमने यहाँ से वो लिया। और ये आप देख रहे हैं 2 पीसेस भी हैं, लड़कों के ट्राउज़र शर्ट्स जो हैं। और यहाँ पे बैग्स थे, बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे। ये मुझे अच्छा लगा था, बट फ़िलहाल मुझे इतना बड़ा बैग लेना नहीं है। मैं इतना बड़ा बैग कैरी नहीं करती हूँ, बहुत कम। जैसे मुझे अगर ट्रैवलिंग करनी हो यहाँ से दमाम वगैरह, रियाद या मक्का जा रहे हो, तब हम लोग बड़ा बैग में ले लूँ। और अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान जा रही हूँ तो मैं ले लेती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी जो भी आपको चाहिए हो। तो मुझे इस शॉप में बहुत मज़ा आया, और बहुत सी चीज़ें मैंने कवर अप भी नहीं की थी। तो खैर हम थक गए थे, फिर हम बाहर निकले और फिर हमने खाना वाना लिया और हम घर चले गए थे, क्योंकि हमें घर जाके खाना खाना था और हम बहुत थक गए थे, बाहर बैठ के खाने की हिम्मत नहीं थी। तो बस यहाँ पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने क्या ख़रीदा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।